चर्चा गर्म है। जब हम लोग छोटे थे तो अक्सर सड़क के किनारे दीवारों पर लिखा पढ़ते थे, दिल्ली चलो। कभी कभी यह भी पढ़ने को मिला, पटना चलो। और कभी कभी यह भी पढ़ने को मिला कि अमुक तारीख को चक्का जाम रहेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति में चलने और सड़क दोनों का बड़ा महत्व रहा है। यात्रा की भी अपनी बड़ी भूमिका रही है। ये आजादी के पहले से रही है और कमोबेश राजनीतिक रवायत जो है वो वही जारी है। बिहार में दो यात्राएं हो रही हैं। एक यात्रा अनवरत पिछले 14-15 दिन से चल रहा है, वोटर अधिकार यात्रा। उसका आज अंतिम पड़ाव है। और एक यात्रा जो आज बिहार में शायद सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, जनसंपर्क यात्रा, वो पटना जिले के एक विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी से शुरू होकर दूसरे विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी में समाप्त होगी। राहुल गांधी की यात्रा विरोध की यात्रा है और दूसरी यात्रा जिसकी चर्चा हम लोग पहले करेंगे, ये समर्थन की यात्रा है और इसका नाम भी रखा गया है जनसंपर्क यात्रा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र कुमार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रियदर्शन। हम लोग बिहार के इन राजनीतिक यात्राओं को समझने की कोशिश करेंगे कि इस यात्रा से जो दो यात्रा हो रही है, एक यात्रा अनवरत चल रही है जिसका आज अंतिम दिन है और एक यात्रा जो आज ही शुरू होगी, आज ही समाप्त होगी, इसके मायने क्या हैं, जिसकी चर्चा हम पहले करने जा रहे हैं। उसमें जो प्रमुख चेहरे हैं वो समझ लीजिए। जनता दल यूनाइटेड के नंबर 2, या ये कहिए कि कई बार उनको नंबर 1 भी लोग कह लेते हैं, राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के साथ जदयू के ही पूर्व विधायक अनंत सिंह, जिनकी छवि एक बाहुबली विधायक की है, बाहुबली नेता की है, ये दोनों पटना जिले के बाढ़ कंस्टिट्यूएंसी के सबनीमा गांव से यात्रा शुरू कर रहे हैं और मोकामा कंस्टिट्यूएंसी के उस अंतिम गांव तक जाएंगे जहां पर वो कंस्टिट्यूएंसी समाप्त हो जाता है। सबनीमा गांव इसलिए शायद चुना गया हो, सबनीमा से मुंगेर लोकसभा क्षेत्र शुरू होता है और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि है केंद्रीय मंत्री ललन बाबू। लेकिन इस यात्रा में बाढ़ विधानसभा का विधायक शामिल नहीं है। कहा जा रहा है कि इस यात्रा से ललन बाबू कुछ मैसेज देना चाहते हैं। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि ये दो विधानसभा क्षेत्र में यात्रा करके एक केंद्रीय मंत्री क्या मैसेज देना चाह रहे हो। अगर जो उनको मुंगेर ही कवर करना था तो ये यात्रा दूसरे दिन भी जारी रहती और वो मुंगेर तक जाते। प्रियदर्शन जी हैं, सुलझे हुए पत्रकार हैं। हमारी खुशकिस्मती ये है कि प्रियदर्शन जी भी कमोबेश उसी इलाके से आते हैं जहां से ये यात्रा गुजरने वाली है। प्रियदर्शन जी, इस यात्रा का मतलब क्या है? एक चीज अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ललन सिंह जब पिछला बार लोकसभा का चुनाव जीते वर्ष 2024 में, उसके बाद यह पहला मौका है जब वे बाढ़ और मोकामा के इलाके में जा रहे हैं। यानी कि 1 वर्ष से ज्यादा की अवधि उन्हें चुनाव जीते हुए हो चुकी है और उसके बाद यह पहला मौका है जब वे विशेषकर मोकामा के इलाके में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब लोकसभा के चुनाव में वहां उन्होंने चाहे बाढ़ हो, चाहे लखीसराय हो, सूर्यगढ़ा हो, जमालपुर हो या मुंगेर हो, इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में ललन सिंह ने अपने जो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी वहां से अनिता देवी राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार थी, उनके मुकाबले बढ़त हासिल की थी और मोकामा में वे पिछड़ गए थे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मोकामा ने उनका साथ नहीं दिया और साथ नहीं दिया तो उस गुस्से के कारण शायद पिछले 1 वर्ष से वह उस क्षेत्र पर अपनी नजरें इनायत नहीं कर रहे थे। लेकिन राजनीति में तो हाथ जोड़ करके आपको जनता के बीच जाने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा और अब वह घड़ी आई है कि जब अब विधानसभा चुनाव सिर पर है और एक एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में जीत हासिल करना तमाम सियासी दलों के लिए बेहद जरूरी है। तो मोकामा जो एक लंबे अर्से तक जदयू का गढ़ रहा है। एक चीज मैं समझना चाहता हूं आपसे
कि वो सांसद बन गए, चुनाव वो जीत गए, ठीक है, आप सभी कंस्टिट्यूंसी से नहीं जीत सकते हैं, सभी कंस्टिट्यूंसी के सभी बूथ पर आप नहीं जीत सकते हैं, लेकिन जब जीत गए तो आप प्रतिनिधि पूरे लोकसभा क्षेत्र के होते हैं। ऐसी नाराजगी कि हम उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे, ये मतलब लगता नहीं है कि थोड़ा सा जो माने जनता के प्रति नेता की जो सोच है वो थोड़ी संकीर्णता के जड़ में है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर आप लगातार उस इलाके के लोगों के सोशल मीडिया पेज को खंगालेंगे तो आपको स्वतः ही इन बातों का पता चलेगा कि ललन सिंह को लेकर के एक लोगों में इस प्रकार की बातें हैं, घर कर चुकी हैं कि शायद ललन सिंह अपने लोकसभा चुनाव के दौरान जो वो पिछड़ गए थे मोकामा में, तो कहीं से वह सहज नहीं थे उस इलाके के प्रति, और जिस कारण से पिछले 1 वर्ष में उन्होंने तमाम जो चाहे सूर्यगढ़ा गए, लखीसराय गए, मुंगेर गए, जमालपुर गए, तमाम इलाकों में वह कई बार जा चुके हैं। जैसा आपने बोला था कि पूरा इलाके में जा सकते थे मुंगेर में, लेकिन नहीं, वह उन इलाकों में समय समय पर जाते रहते हैं। अमूमन महीने में किसी न किसी क्षेत्र में जाते हैं, अक्सर ही लखीसराय, सूर्यगढ़ा और जमालपुर, मुंगेर में जाते रहते हैं। एक चीज बताइए, लोकसभा चुनाव बहुत दिन नहीं बीता है, हम लोगों को याद है लोकसभा चुनाव के पहले ये अनंत सिंह जो वहां के पूर्व विधायक हैं, ये जेल में थे, इनको पैरोल पर बाहर लाए आए थे, ये कुछ एक पारिवारिक कारण दिया गया था, देना पड़ता है, लेकिन हकीकत ये है कि 15 दिन के पैरोल पर ये बाहर आए और पैरोल पर बाहर आने के बाद ललन सिंह के समर्थन में इन्होंने धुआंधार काम किया, बावजूद ये मोकामा हार जाते हैं। तो फिर उसी ललन अनंत सिंह के शरण में या अनंत सिंह के साथ है ललन सिंह के जाने का मतलब क्या है? जिसके गलबहियां करने के बावजूद अगर आप मोकामा में पिछड़ गए तो फिर तो आपको कोई नया चेहरा ढूंढना चाहिए था, जिसके साथ होने पर शायद मोकामा में अगली बार आप न पिछड़े। इसका एक कारण यह आप कह सकते हैं कि तत्कालिक परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी जिन कारणों से कि ललन सिंह को वहां पर चुनाव में पिछड़ जाना पड़ा। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिस कारण से मतदाताओं का रुझान अलग अलग कारणों से अलग अलग दलों के प्रति गया, जिस वजह से वे पिछड़ गए। लेकिन आप अनंत सिंह की लोकप्रियता को कहीं से भी कमतर करके नहीं आंक सकते हैं। उस पूरे इलाके में अगर अनंत सिंह लोकप्रिय नहीं है, अगर वह जन स्वीकार्य नहीं है, तो ऐसे तो है नहीं कि वर्ष 2005 से लगातार वो इस इलाके में अजय बने हुए हैं। नहीं, मैं उनकी लोकप्रियता पर मैं प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि वो निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं, जेल में रहने पर अपनी पत्नी को भी चुनाव जिताने में वो कामयाब रहे हैं। लेकिन एक बात निकल कर आ रही है, शायद आप बताने से कतरा रहे हैं, इस यात्रा के माध्यम से आज जो रोड शो होने जा रहा है उस इलाके में खासकर मोकामा में बाहुबलियों का जमावड़ा है, मतलब नंबर ऑफ बाहुबली वहां पर मौजूद है। ऐसा कहा जा रहा है कि ललन सिंह इस यात्रा में अनंत सिंह के जो तात्कालीन माने समकालीन आज की तारीख की बात मैं कर रहा हूं, करंट जो धूर विरोधी है सोनू मोनू, जिनके कारण ये जेल में भी रहे और सोनू में उन्होंने कोई एक जेल में है और एक जेल में था भी। ये कहा जा रहा है, पता नहीं आप सच बताएंगे, कि दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश होगी। ये यात्रा सोनू मोनू के गांव, उनके पंचायत में भी जाएगी और शायद वहां पर जो सोनू मोनू जो भी हैं वो अनंत सिंह को भी फूल माला अनंत सिंह को भी माला पहनाएंगे, ललन सिंह को भी माला पहनाएंगे, और ये एक मैसेज देने की बात होगी कि अब इस इलाके में गोलियां नहीं गूंजेगी, विकास की रोशनी ही देखने को मिलेगी। हकीकत क्या है? देखिए, इसे मैं ये नहीं मान सकता हूं कि सोनू मोनू को इतना बड़ा चेहरा है कि जो कि पूरे चुनाव को प्रभावित कर सकता है। यह जरूर है कि अगर आप देखिएगा तो पिछले चुनाव के दौरान, जैसे वर्ष 2022 में जब मोकामा में विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में सोनू मोनू ने एक पंचायत में, जो कि उनका नौरंगा जलालपुर पंचायत आता है, उस पंचायत में उन्होंने अपनी काफी मजबूत दमदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। और कथित तौर पर ऐसा दावा किया जाता है कि जो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार वहां से थी, सोनम देवी, उनको सोनू मोनू का समर्थन प्राप्त था, जिसका नतीजा हुआ था कि वहां पे अनंत सिंह की पत्नी को पिछड़ना पड़ा था। इसी तरीके से जो लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव के दौरान भी कहा जाता है, कथित तौर पर उनके समर्थक दावा करते हैं कि सोनू मोनू का समर्थन ललन सिंह को था, तो इस कारण से ललन सिंह की वहां पे ललन सिंह ने वहां पे लीड लेने में सफलता हासिल की। सोनू मोनू की इतनी जबरदस्त पकड़ होने के बावजूद सोनू मोनू का बहुत बड़ा फैक्टर नहीं मानते। जैसे आप विधानसभा चुनाव का जब पूरा का पूरा आकलन निकालेंगे, तो उदाहरण के तौर पर अगर हम मोकामा विधानसभा क्षेत्र की ही बात करें, तो अकेले मोकामा में नगर परिषद में 28 वार्ड आते हैं, जिसमें कि लाख की संख्या में वोटर्स हैं। इसके अलावा 15 पंचायत अकेले मोकामा प्रखंड के अंतर्गत आते हैं, 8 पंचायत
पंचायत घोसवरी प्रखंड के अंतर्गत आते हैं, 10 पंचायत पंडारक प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। तो एक इतना बड़ा क्षेत्र में एक पंचायत कहीं से भी चुनाव में कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, लेकिन ये जरूर है। अब मैं दूसरे बाहुबली पर आता हूं। अनंत सिंह हाल में जब जेल से निकले, उसके नेक्स्ट डे वो अपने इलाके में जाते हैं और अनंत सिंह के धूर विरोधी रहे भोला सिंह जी, वो उनका स्वागत करते हैं। एक तरीके से जेल से निकल, एक मिनट रुक जाइए, भोला सिंह के भाई स्वागत करते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जब से अनंत सिंह जेल से निकले हैं, तब से अनंत सिंह की कोशिश ये है कि ये मैसेज दिया जाए कि हम सबको साथ लेके चलने के लिए तैयार हैं और सब लोग हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। आज मैं सोनू मोनू की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि तुरंत की लड़ाई है अनंत सिंह के सोनू मोनू से। सोनू मोनू अनंत सिंह से पैचअप नहीं हो रहे हैं। शायद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की भूमिका इसमें हो और उनको पैचअप करा के पूरे इलाके में शांति बहाल करने की ये कोशिश हो। अदरवाइज ये जनसंपर्क यात्रा जो है, इसका मैं कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं समझ पा रहा हूं। जैसे यह तो तय है कि राजनीतिक तौर पर ललन सिंह उस पूरे इलाके में जितने भी सियासतदान हैं, जो अधिकांश ऐसे ही हैं जो जिनका की एक आपराधिक इतिहास रहा है, तो उन सब के अभिभावक के तौर पर ललन सिंह को माना जाता है। तो उन सब के अभिभावक हैं, सब उनके सामने नतमस्तक ही रहते हैं। तो आप यह कह सकते हैं कि जो पिछले चुनाव के दौरान यह देखने को मिला कि तमाम कोशिशों के बाद भी वहां पे ललन सिंह के लिए अपेक्षित परिणाम नहीं आया था, तो उसका एक बड़ा कारण था कि यही बिखराव, कि कहीं बाहुबलियों का टकराव, हाँ, एक दूसरे में जो भी था, तो उस वजह से शायद हो सकता है कि यह है। तो बाकी तो ये ललन सिंह ही जाने या फिर जो भी उनके समर्थक है वो जाने कि सच झूठ क्या है, लेकिन हो सकता है कि इसी कारण से अब परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी है जिसमें इनकी ओर से भी संभव है कि पहल की गई होगी ललन सिंह की ओर से। ऐसा भी कुछ है क्या कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दूसरे खेमा से, मतलब अनंत सिंह के जो विरोधी खेमा, दूसरा जो उम्मीदवार होगा वो भी कोई बाहुबली होगा, तो उसकी शक्ति को कमतर बताने के लिए पहले ही इतना बड़ा ताकत का प्रदर्शन कर दो कि अगला उस लेवल तक पहुंचने में हाफ जाए और तब तक चुनाव निकल जाए। नहीं, एक देखिए, इसमें एक तो सीटों को लेकर के भी काफी एनडीए के भीतर एक खींचतान मची हुई है। बिल्कुल। जैसे दिक्कत क्या है कि अगर आप वहां पर देखेंगे तो एक और जदयू की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि हम मोकामा की सीट पर अपनी दावेदारी ठोकते हैं, लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी ओर से लगातार कोशिश में लगी हुई है और उनके कई नेता लगातार वहां बैठ के कर रहे हैं। कई नेता मीडिया में आकर के बयान दे रहे हैं कि आखिर जब वर्ष 2022 के उपचुनाव में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके भले ही हमारे उम्मीदवार जीत नहीं पाए हों, लेकिन सर्वाधिक वोट, यानी कि जदयू जितना वोट आज तक नहीं ला पाई थी उतना वोट हम लाए हैं, तो इस सीट पर हमारा दावा बनता है। तो एक तो खींचतान एनडीए के भीतर है कि भाजपा भी इस सीट पर दावा ठोक रही है। तो संभव है कि भाजपा के उन नेताओं को आईना दिखाने के लिए आज की यह यात्रा की गई है, जिसमें अनंत सिंह और ललन सिंह एक साथ उस इलाके में घूम करके अपनी ताकत दिखा रहे हो और भाजपा को संदेश दे रहे हो। दूसरा सवाल आपका था कि उनके खिलाफ कोई बाहुबली हो सकते हैं। संभव है कि उनके खिलाफ जिन बाहुबलियों के नामों की चर्चा है उसमें एक नाम है पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि सूरजभान सिंह के परिवार से कोई व्यक्ति इस बार के चुनाव में वहां से उतर सकता है। वो लड़े या ना लड़े, वो चर्चा में रहते हैं। हाँ, वो चर्चा में रहते हैं। हाँ। और उनका उस पूरे इलाके में काफी प्रभाव है। यहाँ तक कि जब वर्ष 2000 का विधानसभा का चुनाव हुआ था तब जेल में रहते हुए सूरजभान सिंह निर्दलीय चुनाव जीता था और इन्हीं अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को रिकॉर्ड मतों से करीब 70,000 वोट से निर्दलीय चुनाव जीते थे, जो कि उस बिहार के चुनावी इतिहास का एक रिकॉर्ड है कि कोई व्यक्ति 70,000 के आसपास वोटों से जेल में रहते हुए निर्दलीय चुनाव जीत जाता है। तो एक बहुत बड़ी जीत थी, तो उनके प्रभाव से आप इनकार नहीं कर सकते। दूसरा पहलू है जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है इन दिनों ललन सिंह, उनकी ही पत्नी सोनम देवी ने चुनाव में पिछली बार उम्मीदवार थी, तो वह भी बाहुबली छवि के माने जाते हैं। वो उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि हम चुनाव में तो ये जो ललन सिंह है और सूरजभान सिंह शायद एक ही खेमा से हैं। ये जी बिल्कुल, ये एक एक खेमा थे। जैसे एक दौर में इनका इतिहास कहा जाता है कि दोनों एक साथ ही जब अपराध के दलदल में उतरे थे तब उस दौर में इन लोगों तो अब क्या ये ललन सिंह जो सोनम सिंह के पति हैं जी और सूरजभान दोनों अलग अलग हैं? जी हाँ, दोनों अलग अलग हैं। जैसे सूरजभान तो राजनीतिक तौर पर ही पशुपति पारस की पार्टी में बने हुए हैं। तो कुल मिला के मोकामा क्षेत्र में भी 3 बाहुबली हैं, एक अनंत सिंह, एक सूरजभान सिंह और एक ललन सिंह जो सोनम सिंह के पति हैं। बिल्कुल है, ये सब लोग बाहुबली छवि के ही हैं। इतना ही नहीं है, यहाँ पे जदयू के भीतर भी एक अंदरूनी टकराव। अगर आप धीरेन्द्र जी देखिएगा पिछले कुछ दिनों के लगातार बयानों को, तो जदयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार। बिल्कुल।
नीतीश कुमार ने कुछ काल के लिए मंत्री भी रहे थे हाँ। और नीतीश कुमार के कुछ खास लोगों में माने जाते हैं जिनको उन्होंने प्रवक्ता की जिम्मेदारी दे रखी है। एक लंबे अरसे से अपने पद पर लगातार कायम। तो खुले तौर पर वे कह रहे हैं कि हम कभी भी एक अपराधी का चरित्र के व्यक्ति का समर्थन नहीं करेंगे चुनाव में। तो नीरज कुमार के इन बयानों के बाद कई किस्म के आरोप प्रत्यारोप उनके और अनंत सिंह के बीच में तू मैं देखने को मिली। दोनों कभी भी एक दूसरे के ऊपर नाम लेकर के सीधे प्रहार नहीं कर रहे थे, लेकिन परोक्ष रूप से हमला जारी था। इन तमाम चीजों के बीच अचानक से नीरज कुमार की सुरक्षा नीतीश सरकार बढ़ा देती है, उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी जाती है और अनंत सिंह उस दिन से चुप हो जाते हैं। तो एक तरीके से ये मैसेज भी देने की कोशिश रही होगी कि आप एक दूसरे से बेहतर सामंजस्य बिठाइए। तो ललन सिंह के लिए केवल बाहुबलियों के बीच में सामंजस्य बिठाने की चुनौती नहीं है, बल्कि दल के उन चेहरों के बीच में भी सामंजस्य बिठाने की जरूरी है, के लिए मजबूरी है, जो आज वहां पे नीरज कुमार हो, अनंत सिंह हो। ये मैसेज अपने दल के लोगों को भी है, विरोधी दल के लोगों को भी है, दल में दलदल है और उन तमाम लोगों के लिए भी है। लेकिन बाहुबली से आगे निकल के अब हम बात करेंगे राजनीतिक महाबलियों की। राहुल गांधी की वोटर बचाओ अधिकार यात्रा या वोट बचाओ अधिकार यात्रा आज अंतिम पड़ाव पर है और छपरा क्षेत्र से ये यात्रा आज गुजर रही है। कल विश्राम होगा इन लोगों का। 1 तारीख को पटना में रैली होना था, लेकिन रैली की इजाजत नहीं मिली कुछ एक कारणों से। रोड शो होगा। ये यात्रा शुरू हुई थी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर, जो कि मतदाता सूची की गहन पुनरीक्षण चुनाव आयोग करा रहा है, उसके विरोध में। राहुल गांधी जिस तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे थे, लगता था कि वो भी पुनरीक्षण कराना चाहते हैं, चूंकि कर्नाटक, महाराष्ट्र कई जगह का हवाला दे रहे थे कि वहां पर मतदाता सूची में गड़बड़ियां की गई हैं चुनाव के पहले। बिहार में जब यही चुनाव के पहले उन गड़बड़ियों के शुद्धिकरण की बात हुई तो उनको ऑब्जेक्शन हो गया कि यहाँ शुद्धिकरण नहीं हो, वहां शुद्धिकरण हो। खैर, एक अलग विषय है। लेकिन कहते हैं कि चले थे हरिभजन को ओटन लगे कपाट, SIR पर चले थे और गाली गलौज और लट्ठम लठ पर ये यात्रा समाप्त होती हुई दिख रही है। 26 तारीख को दरभंगा में राहुल गांधी जिस मंच से कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे, उनके निकलने के बाद प्रधानमंत्री को गाली दी गई और कल यानी 29 तारीख को भाजपा के लोग, जो कि प्रधानमंत्री की पार्टी के हैं, सदाकत आश्रम में घुसकर मारपीट करते हैं और दोनों तरफ से सिर फुटबॉल होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, चूंकि हम अब अपने इस चर्चा के समाप्ति पर हैं, कि ये यात्रा जब रोड शो में परसों समाप्त होगा, तब राहुल गांधी मूलतः किन विषयों को एड्रेस करेंगे? भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो लट्ठम लठ हुई है उसको एड्रेस करेंगे, या SIR को एड्रेस करेंगे, या बिहार के उन मौलिक मुद्दों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे जिन मौलिक मुद्दों को अपनी यात्रा के शुरुआती 2 दिन तक छू ही नहीं पाए थे? देखिए, यह जरूर है कि ये इस यात्रा की जब शुरुआत की गई थी तो वह SIR के मुद्दे पे थी, यानी कि जो मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण है उसे लेकर। लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे कि राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ते गई, तो जैसे जैसे जिले पार करते गए, वैसे ही उनकी यात्रा में जो अलग अलग मुद्दे थे वे भी बदलते गए। और आपने देखा होगा कि वो मखाना के जो किसान होते हैं उनके बीच में मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। ये यात्रा सासाराम से शुरू होती है। राहुल गांधी का संबोधन पहले दिन 2 दिन तक SIR पर फोकस रहा, बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी यादव डे 1 से यात्रा में शामिल है। पहली दिन लालू प्रसाद यादव भी यात्रा को आशीर्वाद देने और हरी झंडी दिखाने गए थे। तेजस्वी यादव SIR के साथ लोकल मुद्दों को भी एड्रेस कर रहे थे। राहुल गांधी को लोकल मुद्दों को पकड़ने में 2 दिन का वक्त लगा। ये मैं ये कह रहा हूँ, ये लेट लतीफी हुई। पहली बात, समाप्ति कहां पर होगी? समाप्ति अब देखिए, इसमें तो तय है, जो लग रहा है कि लगातार उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया है उन मुद्दों में रोजगार हो, पलायन हो, शिक्षा की जो अव्यवस्था है वह हो, चिकित्सा की सुविधाओं को लेकर के जो अलग अलग चुनौतियां हैं, उन तमाम मुद्दों को लगातार पिछले अगर आप देखेंगे तो 1 सप्ताह के दौरान इसे उठाते रहे राहुल गांधी और NDA के जो तमाम, माफ कीजिएगा, जो महागठबंधन दल के नेता इसमें शामिल हुए हैं, वे तमाम लोग। इतना ही नहीं, एक यह भी मैसेज देने की कोशिश की गई कि हमारे कई जो अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता हैं वह महागठबंधन में मजबूती के साथ बने हुए हैं, जिसमें चाहे स्टालिन का बिहार आना हुआ,
अखिलेश यादव का बिहार आना हुआ, या फिर कांग्रेस के ही जो अच्छा, तमाम आज की यात्रा में बता दूं कि अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आए हुए हैं और लालू यादव के प्रवासी बेटी जो कि सिंगापुर में रहती है, जो छपरा से चुनाव लड़ी थी राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ, कुछ एक मतों से हार गई, वो भी आज की यात्रा में इस शामिल है। सब आगे खुले गाड़ी पर बैठ के यात्रा में। रोहिणी आचार्य आई थी, तो खैर रोहिणी आचार्य, तो ये तमाम, अब इसमें एक, जब मैंने एक पॉलिटिकल जो एनालिस्ट है उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा देखिए कांग्रेस की इस यात्रा में बिहार में दो चीजें बड़ी स्पष्ट हुई। एक कि पिछले 15 दिनों से बिहार में एकमात्र जिस राजनेता की चर्चा है वह है राहुल गांधी और कांग्रेस। शायद एक पिछले 30 वर्षों में एक पहला मौका है कि जब लगातार बिहार के मीडिया हो, अखबार हो या फिर आम लोग हो, उनके बीच में कांग्रेस की इतनी लंबी चर्चा चली हो। हाँ, बिल्कुल, तो कांग्रेस के लिए यह एक आप बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं कि इस आधार पर कांग्रेस अब सीटों के बंटवारे के दौरान भी मजबूती से अपने आप को पेश कर सकती है। तो यह जहां तक एसआईआर का मुद्दा था या अन्य लोगों के अन्य मुद्दों को छूने की बात थी, उसके अतिरिक्त इसमें अपनी मजबूत दमदार उपस्थिति दिखाने की बात रही है। और दूसरा, कल जो सदाकत आश्रम में भारतीय जनता पार्टी के कई जो वहां कार्यकर्ता थे वह मंत्रियों की उपस्थिति में लाठी डंडे के साथ घुसते हैं, ईंट पत्थर चलाते हैं, तो यह एक प्रकार से लोकतांत्रिक विरोध का कहीं से भी कोई तरीका नहीं दिखा था। तो यह भी कांग्रेस के लिए एक कह सकते हैं कि बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी ने ही मुद्दा दे दिया है कि अगर आपके मंच से नेताओं की अनुपस्थिति में गाली गलौज किया प्रकरण हुआ, तो दूसरी ओर आपके नेता अपने मौजूदगी में जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनकी मौजूदगी में लाठी डंडे चलते हैं। चलिए, कुल मिलाकर राहुल गांधी की वोट बचाओ अधिकार यात्रा का लब्बो लुआब ये है कि कांग्रेस खड़ी होती हुई दिख रही है, कांग्रेस की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ती हुई दिख रही है, और कमोबेश डे वन से हम लोग भी इस यात्रा को कवर कर रहे हैं। और इस यात्रा की शुरुआत में ही हम लोगों ने इस चीज का अनुमान लगाया था कि इस यात्रा का सबसे बड़ा जो लाभ होगा वो कांग्रेस को ये होगा कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने में कामयाब होगी। सीट बार्गेनिंग में अगर जो कांग्रेस की हैसियत बढ़ती है तो ये एक एडिशनल अचीवमेंट है कांग्रेस के लिए। लेकिन इस यात्रा में जो मैं समझ पा रहा हूं कि जहां से चले थे और जहां पर पहुंच रहे हैं, मुद्दों में भटकाव दिख रहा है। चूंकि प्रधानमंत्री को गाली देना और सदाकत आश्रम में मारपीट होना, अंतिम होते होते मूल मुद्दे से पूरी यात्रा भटकती हुई दिख रही है। फिर भी यात्रा है, कहीं ना कहीं मंजिल पाएगी जरूर। ये मंजिल सदन के अंदर पहुंचती है या सदन के बाहर रह जाती है, ये वक्त तय करेगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल फिर हम चर्चा गर्म है में किसी समसामयिक बड़े मुद्दे को टटोलने की कोशिश करेंगे और ये समझने समझाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति और प्रदेश की राजनीति किस ओर जा सकती है। धन्यवाद।